Everybody. सबका स्वागत है आज। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपने कैमरास जो है वो ऑन कर लीजिए, अपनी कैमरास को प्रॉपर्ली एडजस्ट कर लीजिए। जहां पर भी है आप जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लीजिए तुरंत। वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह से बैठे। कुछ जैसे अभी पूरा नाम नहीं लिखा है उन्होंने, MA लिखा हुआ है। डॉक्टर स्वामी जी वो भी बहुत अच्छी तरह से बैठे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अपने कैमरास अगर आप ऑन रखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं देख पाऊंगी आप सबको। आशीष जी आप भी बहुत अच्छे बैठे हैं, वेरी गुड, बढ़िया। कैमरा ऑन कर लीजिए। साधना जी आप भी बहुत बढ़िया बैठे हैं, वेरी गुड। यस, ऑन करेंगे तो मुझे पता चलेगा। कैसा रहा कल का जो सेशन था, कैसा रहा आपका? बढ़िया, इट वॉज गुड। आप फ्रेश महसूस कर रहे हैं राइट? सेशंस के बाद आपको फ्रेश फील हो रहा है आफ्टर सेशन? यस, वेरी नाइस। ओके, चलो शुरू करते हैं। आंखें बंद कर ली जहां पर भी है, हमेशा की तरह आराम से बैठ जाएं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या फिर सुखासन में इस तरीके से। इसको एक्चुअली स्वस्तिकासन कहते हैं, जिसमें दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर नहीं होते हैं, आपको नीचे रखना है एडी से, इस तरीके से। हाँ, कोई बात नहीं, आप जैसे कंफर्टेबल है उस तरीके से आप बैठ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, एक साधारण श्वास अंदर लें और पूरी तरह से बाहर। फिर से एक बार श्वास अंदर, ओंकार के लिए सांस अंदर लें, पूरी तरह से बाहर। अपने मन को ऑब्जर्व करें, उसकी तरफ ध्यान ले जाए, अपने सांस की तरफ ध्यान ले जाए और धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो पहले दिन हमने स्ट्रेचिंग किए, है ना, बॉडी स्ट्रेच किया क्योंकि पहला दिन था। दूसरे दिन जो कल हमने क्या किया, बैक स्ट्रेंथनिंग के कुछ आसन सीखे। ऐसे बहुत अलग अलग वेरिएशंस में आसन है। हाँ, किसी को अगर लोअर बैक का इशू है, किसी को अपर बैक का इशू है, किसी को क्लैविकल बोन जो पीछे का जो हिस्सा है हमारा, यहाँ पे अगर स्पॉन्डिलाइटिस है, तो कुछ ऐसे आसन है जो आप रेगुलर बेसिस पे अगर करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। देखिए, योगा जैसे मैंने आपको पहले ही दिन कहा था कि योगा क्या है,
मन, माइंड, बॉडी एंड सोल, कहते हैं ना, मन और हमारा जो शरीर है और हमारा जो आत्मा है, उन सब को एक युज में एक साथ जब वो आता है तब वहीं पे योग होता है। तो योगा मतलब सिर्फ हम आसन कर रहे हैं वही योगा नहीं। तो आप जब ध्यान करते हैं, जब आप प्राणायाम करते हैं, तो आपको एक स्थिरता का एहसास होता है, आपको एक स्टेबिलिटी का एहसास होता है। तो वही जो स्टेबिलिटी है वो एक हारमोनियस है आपके मन में, जो आपको महसूस करता है, बार बार आपको वो अच्छा फील करवाता है। तो वो अच्छा फील होना ही, वो स्टेबिलिटी फील करना ही योग है। हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड ऑन वन पाथ, यस। तो यही आपको प्रैक्टिस पुनः पुनः इसको बार बार करना जरूरी है। जैसे हम लोग बार बार खाना खाते हैं, है ना, ऐसा नहीं है ना कि एक बार खाना हमने खा लिया, एक बार हमने ब्रश कर लिया, एक बार नहा लिया आपने। सो इसको बार 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 प्रैक्टिस करना। इसको प्रैक्टिस करने से ही आप जो एक स्टेट ऑफ माइंड है उसको आप अचीव कर सकते हैं। यू हैव टू कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट। तो आज जैसे हम लोग स्थिरता के बारे में थोड़ा सा महसूस करेंगे, खुद के अंदर, खुद के मन के अंदर हम लोग स्थिरता का अनुभव करेंगे। यस, तो चलो शुरुआत करते हैं। वही पेंडुलम के साथ थोड़ा से स्ट्रेचिंग करेंगे, फर्स्ट डे जो हमने किया था। फिर थोड़े बॉडी रोटेशंस करेंगे, थोड़ा आज सूक्ष्म प्राणायाम भी हम लोग करेंगे जरूर। यस, तो कीप मूविंग योर बॉडी। यस, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, स्ट्रेच करते रहें। वेरी गुड, आगे की ओर, पीछे की ओर, वेरी नाइस। आगे और फिर पीछे, एंड रिलैक्स, देन ट्विस्ट, स्पाइनल ट्विस्ट। गो विथ योर पेस, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार आप करेंगे। टू द राइट, टू द लेफ्ट, टू द राइट, टू द लेफ्ट, एंड रिलैक्स। बहुत बढ़िया। अब दोनों पैरों को खोलें, स्लाइड to the left, to the right, to the left, to the right. And relax. फिर से पद्मासन, अर्ध पद्मासन में थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे। वेरी गुड, सांस भरे, छोड़ते रहें। And relax to the left. Very good. To the right. To the left. And relax. अब हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। तो क्या करना है, आपकी जो गर्दन है, सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने सिर को पीछे ले जाएं, सांस छोड़ते छोड़ते हुए नीचे की ओर। अच्छा, ये चीज करते वक्त बहुत ध्यान रखें, बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही धीरे इसको आप प्रैक्टिस करें। शोल्डर्स को आप बहुत रिलैक्स रखें। तो सांस भरते हुए पीछे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए धीरे धीरे सेंटर में आ जाए। अब राइट की ओर। अच्छा, जब मैं राइट में अपनी गर्दन को अगर झुका रही हूं तो देखिए मेरे शोल्डर्स रिलैक्स हैं, ऐसे ऊपर नहीं हो रहे, है ना। तो आपको शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए धीरे से अपनी गर्दन को राइट की तरफ
झुकाएं, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस की तरफ ध्यान दें, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। अब हम राइट की तरफ देखेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। अब हम हमारी दोनों जो हाथ है, हथेलियां अपने शोल्डर्स पे ऐसे रखेंगे, कंधों पे, और फिर आगे से होते हुए सांस भरते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे। हाँ, कीप योर बैक स्ट्रेट, ऐसे आगे की तरफ ना झुके, ऐसे ना बैठे, अपने बैक को स्ट्रेट रखें। फिर से एक बार करेंगे, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए नीचे, वेरी गुड, भरे, छोड़िए, ब्रीद इन, आउट, इन, आउट, मुस्कुराएं, इन, आउट, इन, आउट एंड रिलैक्स। अब वहीं से पीछे से हम शोल्डर्स को, अपने कंधों को घुमाएंगे, आउट, इन, आउट, बहुत ही धीरे से, इन, आउट, इन, आउट, आउट एंड रिलैक्स। बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथ जो है सामने ले आए, मुट्ठी बनाएं इस तरीके से, मेक अ फिस्ट, अंगूठे को बीच में रखें और चारों उंगलियां उसके ऊपर, और ये रोटेशन, रिस्ट रोटेशन करेंगे। अपने हिसाब से कीजिए, धीरे धीरे, सांस भरते हुए, छोड़ते हुए, ऐसे फास्ट फास्ट ना करें, धीरे धीरे महसूस करें। वेरी गुड, एंजॉय ईच एंड एवरी ब्रेथ, बहुत ही धीरे साथ। हाँ, ये इस तरीके से, यस, एंड रिलैक्स। जो फर्स्ट डे किया था हमने, राइट हैंड को अपने सिर के ऊपर इस तरीके से रखना है एंड पुश, पीछे की ओर उसको धकेलना है, अपने हाथों को, यस, ऐसे इस तरीके से। कीप डूइंग। रिलैक्स, इस राउंड के बाद हम रिलैक्स करेंगे एंड रिलैक्स। अनदर हैंड, लेफ्ट हैंड से, बहुत बढ़िया, यस, करते रहें, कीप योर बैक स्ट्रेट, वेरी गुड। दोनों हथेलियां जोड़े एक दूसरे के अंदर एंड स्ट्रेच अप, अप एंड रिलैक्स। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे आ जाए। तो जैसे मैंने कहा कि सूक्ष्म व्यायाम जो हम कर रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम, तो हमारे चेहरे पे भी काफी सारा तनाव हम महसूस करते हैं, और उसके वजह से भी हम स्थिरता को नहीं पा सकते। तो क्या करें, थोड़ा सा, देखिए तनाव यहाँ भी होता है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों उंगलियों से हम हमारी भुवों को धीरे धीरे क्या करेंगे, दबाएंगे, इस तरीके से करिए सभी,
वेरी गुड। वेरी गुड। हाँ, फिर हो गया रिलैक्स। अब आपका जो फर्स्ट फिंगर है, इससे ये इस तरीके से आपको क्या करना है, ये आराम आराम से, आराम आराम से। वेरी गुड। अब जो 3 उंगलियां हैं, क्या करेंगे, यहां से सेंटर से लेना है, ये धीरे 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 टिप ऑफ योर ऑल 3 फिंगर्स, इस तरीके से देखिए, यहाँ पे रखें और धीरे 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 उंगलियों के एकदम आगे वाले हिस्से, ये जो 3 जो है यहाँ पे ऐसे, ये पॉइंट्स इस तरीके से। वेरी गुड। और ले जाए। ओके, तनाव यहाँ पर भी होता है, ये देखिए, यहां से आपको धीरे धीरे, हाँ ये करिए। सांस भरे, छोड़ते रहे। ओके, रिलैक्स। अब हम धीरे धीरे हमारे जो कान है उनको खींचेंगे ऊपर की ओर, साइड, धीरे धीरे और नीचे। फिर से एक बार, ऊपर की ओर, साइड और नीचे। फिर से एक बार करेंगे, ऊपर, साइड एंड नीचे। ओके, रिलैक्स रिलैक्स, बहुत बढ़िया। अब हम एक और सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, तो वो क्या है, आपको आपके मुंह में हवा भरनी है। तो कैसे, ऐसे, चलो करें। और साथ ही में आपकी जो आंखें हैं ऐसी बड़ी करनी है आपको। एंड रिलैक्स। ओके, चलो मैट पे हम अभी कैट स्ट्रेच करेंगे। चलिए कैट स्ट्रेच करते हैं। सांस भरे, छोड़ो, ब्रीद इन एंड लुक अप। वेरी गुड। ब्रीद इन and breathe out. Breathe in and breathe out. And relax. शिशुआसन में आ जाए। वेरी गुड। धीरे धीरे ऊपर उठे, अब घुटनों पर आ जाए। अब हम करेंगे, दोनों हथेलियां जो है आपके कमर के पीछे रखें और पीछे झुकने का प्रयास करें, पीछे। एंड रिलैक्स। फिर से बैठ जाए और फिर शिशुआसन में आ जाए। फिर से एक बार खड़े हो जाए घुटनों पे, एंड रिलैक्स। फिर से एक बार शिशुआसन में आ जाए। रिलैक्स, धीरे धीरे ऊपर आ जाए। अब हम उठ के खड़े हो जाएंगे। तो पैरों में थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा अंतर लेंगे। शोल्डर से थोड़ा ज्यादा।
और क्या करना है, जैसे हमने कल त्रिकोणासन किया था उसी तरह से आज फिर से उसको दोहराएंगे। दोनों हथेलियां साइड से ऊपर लेना है आपको, पुश टू द राइट साइड एंड बेंड डाउन, लुक अप and slowly come up, hand down. Breathe in, दोनों हथेलियां ऊपर, push to the left, push your upper body to the left, bend down and look up. Very good. And slowly come up and relax. तो जैसे हमने कहा है आज हम स्थिरता के बारे में, तो स्थिरता जैसे कल हमने, स्थिरता कैसे आती है, बैलेंस करने से। तो आज जो है फिर से ये आसन करेंगे, वृक्षासन कहते हैं। तो लेफ्ट पैर जो है उसके ऊपर, मतलब जंघा, आपको क्या रखना है, आपका राइट पैर का पंजा ऐसे रखना है जंघा। यस, ये करने के बाद आपको धीरे धीरे दोनों हथेलियां ऊपर उठानी है नमस्कार पोजीशन में, और कोई भी एक पॉइंट, एक ही बिंदु को आप पकड़ लीजिए और बस स्थिरता के साथ उसकी तरफ देखते रहिए। देखना अपने आप आपको इस स्थिरता का एहसास होगा। Be there and relax. ये आसन स्थिरता बढ़ाने में बहुत आपको हेल्प करेगा। चलो फिर से लेफ्ट पैर से करेंगे, राइट पैर को आराम से अच्छी तरह से ग्राउंड कर लीजिए अपने दोनों पैरों, अपने दोनों पैरों के पंजों को। आराम से खड़े रहिए पूरी तरह से स्टेबिलिटी के साथ। फिर अपना लेफ्ट पैर को उठा के अपने राइट पैर के जंघा पे, अंदर वाले जंघा पे रख सकते हैं। हाँ, आप चाहो तो किसी का सहारा भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ कर रही हूँ तो मैं इसका सहारा आप ले सकते हैं, ऐसे आपके आसपास कुछ होगा तो इसको पकड़ के आप फिर धीरे 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 आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक पॉइंट। इसमें क्या ट्रिक है स्टेबिलिटी बनाने की, तो ट्रिक ये है, तो आपको क्या करना है, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लेना है, आपके सामने होना चाहिए वो, और बस देखिए कि वो इमेजिनरी बिंदु है और उसको पकड़ के बैठे, देखते रहना है उसको, है ना। देखना, आप स्थिरता का एहसास करें एंड स्लोली कम डाउन। गुड, यस। तो ये है बहुत ही ऐसे आसान थोड़े ट्रिक होते हैं, बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही मुश्किल दिखने वाले आसन भी हमें आराम से आने लगते हैं। यस, तो यस, तो अभी हम दोनों हाथों को अपने कमर के ऊपर रखेंगे, पैरों में थोड़ा सा अंतर, और रोटेट योर वेस्ट। अगर आपको ऐसी, जो आप देखते होंगे कितने मुश्किल से आसन होते हैं, काफी सारे जो लोग हैं उन आसन को बहुत ही आसान तरीके से कर लेते हैं क्योंकि उनको वो ट्रिक पता रहती है। तो अगर आपको भी वो ट्रिक सीखना है, जानना है, सो वी हैव वन ब्यूटीफुल आर्ट ऑफ लिविंग का एक कोर्स है, श्री श्री योगा लेवल 1, जो मॉर्निंग एंड इवनिंग बैच में होने वाला है। उसकी डिटेल्स हम लोग बहुत ही जल्द आपको देंगे आने वाले 1-2 दिन में। उसके बारे में पूरी जानकारी के लिए एक छोटा सा सेशन हमने आपके लिए प्लान किया है। तो ऑब्वियसली हम लोग आने वाले 1-2 दिन में आपको उसका जो भी डिटेल्स है आपको भेज देंगे। ये सीखना है ना सबको, एक्साइटिंग है ना ये चीज? ओके, बढ़िया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपने पंजों को ऊपर उठाएंगे और नीचे रखेंगे। तो साथ ही में हम दोनों हथेलियां हमारी ज्वाइन कर लेंगे, स्ट्रेच अप एंड डाउन, अप एंड डाउन करते रहें, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन।
रिलैक्स। तो हमारा जो बॉडी है, हमारे जो पैर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। वैसे तो सभी पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी इन पैरों पे बहुत डिपेंड है हमारी। तो हमें क्या करना है, कुछ अलग अलग तरीके के हम लोग चलेंगे अभी। अलग अलग तरीके से हम लोग चलेंगे। तो पहले कैसे चलना है, आपको आपके जो पैरों का, पंजों का जो अंदर का हिस्सा है ना, उस तरीके से आपको ऐसे चलना है। चलिए चलिए सभी घूम के आइए। वेरी गुड। वेरी गुड। अब एड़ी के साथ, एड़ी। वेरी गुड। मैट को आप चक्कर लगा सकते हैं, 1-2 चक्कर मैट्स पे। वेरी गुड। अब अपने टोज पे, अब अपने टोज पे, टोज पे, टोज पे चले। वेरी गुड, बढ़िया। अभी दिख रहा है मेरा वीडियो? नजर आ रहा है सबको वीडियो मेरा? ओके। सो अभी यस, टोज पे चले, टोज पे, टोज पे। हाँ वेरी गुड। हाँ बढ़िया। अब हम पैर के पंजों के जो ये वाला पोर्शन है, बाहर वाला पोर्शन, उसके ऊपर चलेंगे। यस चलिए सभी सभी चलिए। वेरी गुड, बढ़िया, वेरी नाइस। मजा आया? इससे आपको आपके जो पैर के पंजे हैं उसका काफी नॉलेज हो जाती है। अलग अलग जो हमारे पंजा है। यस ओके। ओके अभी है नेटवर्क ना? अभी नजर आ रहा है सब? ओके वेरी गुड। चलो बढ़िया। चलो अभी हम लोग दोनों हाथों को सामने लेते हैं, अपने दोनों पैरों को अपने शोल्डर्स की शोल्डर की इतने हम लोग ओपन करेंगे दोनों पैरों को, और दोनों हथेलियां आगे एंड सिट एंड अप, सिट एंड अप, सिट एंड अप। आज 5 करते हैं, ठीक है? सिट, पहले दिन 1 ही किया था, कल 2 किए थे, आज थोड़ा ज्यादा। And go down. Very good. Then you can do this butterfly pose. Keep your spine erect. रीढ़ की हड्डी सीधी रखें. Yes, very good. And relax. Okay. आपका जो पैर है, राइट पैर को ऐसे उठा एंड इस तरीके से उसको झुका. चलिए बैक स्ट्रेट रखें, ऐसे झुकना नहीं है, झुकना नहीं. कीप योर बैक स्ट्रेट. वेरी गुड. एंड रिलैक्स. दूसरे पैरों को उठाए एंड उसको भी चलाए अच्छी तरह से. वेरी गुड. रिलैक्स. सर आई थिंक आपके एंड पे है, others are not facing it, so I think आपके एंड पे है. प्लीज आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए.
ओके, डन। आज हम एक प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम में क्या करेंगे, तो आपका जो आगे आ जाती हूँ, फर्स्ट फिंगर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और ये जो आपका अंगूठा है कान के इधर, ठीक है। और आपको क्या करना है, आंखें बंद रखते हुए ही आपको, पहले आप मुझे देख लीजिए, इस तरीके से आपको यस, कान जो है, कान के पास ये जो अंगूठा है ये ऐसे, हाँ, जो आपको हल्के से आपका जो कान है आपको हल्के से बंद करना है। यस, ओके। तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर योर, थर्ड इज योर एंड फोर्थ इज योर, और जो अंगूठा है यहाँ पे, पहले देख लीजिए। सांस भरे और सांस नाक के द्वारा आपको छोड़ना है, ठीक है। और फिर छोड़ते समय आपको ये आपको इस तरीके का आवाज आपको निकालना है, हमिंग साउंड। तो जब हम सांस छोड़ते हुए जब आप ऐसे करेंगे, तो आपको हल्के से अपने कान के जो ऊपर का जो हिस्सा है, पर्दा है, उसको क्या करना है, आपको धीरे से उसको पुश करना है, कान में थोड़ा सा पुश करना है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको हल्का सा दबाव रखना है, हल्का सा, बहुत ज्यादा ज्यादा जोर से नहीं, एकदम हल्का सा। चलो शुरुआत करें। सांस भरे, ब्रीद इन, and relax after this round. थोड़ी देर इसी के साथ आप रहे। शरीर में, मन में जो भी संवेदनाएं आ रही हैं, उनकी तरफ ध्यान ले जाए और उनके साथ रहे। अब हम कुछ समय के लिए ध्यान करेंगे, आंखें बंद ही रखें, आंखें ना खुली। ध्यान में क्या करना है, आपको सिर्फ सुनना है और आंखें बंद ही रखनी है। आंखें बंद ही रखें। और आंखें बंद कर लीजिएगा। एक गहरी सांस लीजिए और सांस को रोकिए और रोकना छोड़ दें, सांस अपने आप बाहर निकलने दें। और अपने आप सांस फिर भरने लगेगा, भरने दीजिए। सांस पूरी तरह से भरने के बाद रोकिए। जब सांस रोकते हैं, मन की स्थिति देख लीजिएगा। और रोकना धीरे धीरे छोड़िए और सांस अपने आप बाहर आने लग जाएगी।
फिर एक बार सांस लेंगे। सांस पूरा भरने के बाद रोकेंगे। रोककर अपना मन की स्थिति पर ध्यान देंगे। सब थम सा गया है, सब रुक गया है। सांस रुकते ही मन भी रुक जाता है। और ज़्यादा रोक नहीं पाएंगे तो आप रोकना बंद कर दीजिए। सांस अपने आप बाहर आने लगेगा। अब शरीर को सुकून मिल रहा है, विश्राम मिल रहा है। इस वक्त उस पर भी ध्यान दें। मन ही मन अपना शरीर के प्रति सम्मान का भाव रखें। अरबों खरबों अणु परमाणुओं से बना है आपका शरीर। यह शरीर हमारे लिए मिला हुआ एक अद्भुत देन है। ये सांस ही हमारा साथी रही है जब से हम आए दुनिया में, और आखिरी क्षण तक सांस हमारे साथ रहेगी। ये जीवन का साथी है सांस। जैसे जल में मछली, ऐसे हवा में हम हैं। भीतर और बाहर की हवा को एक साथ महसूस करें। फील द एयर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ यू साइमल्टेनियसली। अब तीसरे आयाम पर चलते हैं, मन, जिसमें विचार घूमते हैं, जहां भावनाएं उठती है। अपना ही मन। शरीर बाती है तो मन ज्योति है। मन एक बादल जैसे शरीर के चारों ओर भीतर बाहर मंडराता है। आप मन ही हो। मुस्कुराते मुस्कुराते विश्राम करें। जो भी विचार आ रहे हो मन में आने दें। अच्छे बुरे सभी विचारों को गले लगा लें। जैसे हर पात्र का अपना महत्व है, मन में हर विचार को भी अपना स्थान है। सब विचारों को गले लगा ले, स्वीकार कर ले। सांस लीजिए और छोड़ें। कंधों को और ढीला छोड़ दें। विशाल गगन का स्मरण करें। हमारी चेतना ऐसा ही है, आकाश जैसे विशाल। अपने आप में विश्राम करें। कहीं कोई तनाव लग रही हो या असुविधा लग रही, उसको रहने दें। वे अपने आप ठीक हो जाएंगे।
आप अपने आप में विश्राम करें। ओम शांति शांति शांति। धीरे से शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाएं। मुस्कुराते मुस्कुराते एक और गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें और आंखें खोल सकते हो।